आज के डिजिटल ज़माने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काफ़ी स्मार्ट हो गया है। अगर आप एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं एक लिमिट के ऊपर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी लिमिट है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है बैंक के द्वारा। और ये 10 लाख का ट्रांजैक्शन डिपॉजिट में भी हो सकता है और विड्रॉल में भी हो सकता है, या फिर डिपॉजिट और विड्रॉल को जोड़ने के बाद भी हो सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब है एक साल, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन आपके सेविंग अकाउंट में हुआ है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अब ये जो लिमिट है 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की, ये हो सकता है कि आपने एक ही ट्रांजैक्शन में कर ली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने पार्ट बाय पार्ट किया हो। मतलब छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस जो आपने एक साल के अंदर किए हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में किए हैं, उसका टोटल 10 लाख हो गया हो। सपोज आपने 2.5 लाख रुपए के 4 ट्रांजैक्शन किए हैं, 4 बार डिपॉजिट किए अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपने 10 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर ली और बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास 2 सेविंग अकाउंट है, एक एसबीआई में और एक पीएनबी में, और अगर आपने एसबीआई में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया और पीएनबी में भी 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, तो आपकी 10 लाख की लिमिट पूरी हो जाएगी और इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इन्फॉर्मेशन का करेगा क्या। इस तरह की कोई भी सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेज सकता है। नोटिस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके सेविंग अकाउंट में जो ये 10 लाख का क्रेडिट हुआ है उसका सोर्स क्या है, मतलब वो पैसे आपको कहाँ से मिले, आपको उसका सोर्स बताना होगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो आपके सेविंग अकाउंट में हुए ट्रांजैक्शन को कंपेयर करता है आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न से। अगर मान लीजिए आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपना इनकम 5 लाख रुपए शो किया है और आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना इनकम डिक्लेयर नहीं किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछेगा कि ये जो एक्सेस मनी है इसका सोर्स क्या है, ये आपके पास कहाँ से आया है। अब अगर आपके पास उस पैसे का सोर्स है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो पैसा आपको कहाँ से मिला, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि पैसे का सोर्स लेजिटिमेट होना चाहिए, मतलब पैसा सही तरीके से कमाया गया हो। अब कई बार क्या होता है, हम किसी की हेल्प करने के लिए भी सेविंग अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। सपोज़ आपके किसी रिलेटिव को ज़रूरत है और उसने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए ताकि आप उसके पैसे कहीं पहुंचा दें। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको उस पैसे का एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाता है। अब अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता देंगे कि पैसा आपको किसी रिलेटिव से मिला है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिलेटिव से पूछेगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। अगर आपके रिलेटिव के पास उस पैसे का सोर्स है, लेजिटिमेट सोर्स है, तो ठीक है। अगर वो उसका सोर्स डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में भी वो पैसा उसी का माना जाएगा जिसके अकाउंट में जमा किया गया। गवर्नमेंट चाहती है कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन होने से ब्लैक मनी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी के अकाउंट में कोई पैसा जमा होता है, कैश जमा होता है, और वो इंसान उस कैश का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि पैसा कहाँ से आया, तो वो उसकी इनकम मानी जाती है और उसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट कहा जाता है। इस अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट पे फ्लैट 60% का इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए दिखाई है और उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इस स्थिति में इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंसान से उसका सोर्स पूछता है। अब अगर उसने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, प्रॉपर सोर्स नहीं बताया, तो उसे उसका इनकम मान लिया जाता है और उस एक्सेस अमाउंट पे फ्लैट 60% के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाता है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहे तो 10 लाख से नीचे के ट्रांजैक्शन के बारे में भी डिटेल निकाल सकता है, क्योंकि अब हर अकाउंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक्ड होता है। तो आप सेविंग बैंक अकाउंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर किसी दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में मंगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ही पूछेगा कि इसका सोर्स क्या है।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।